नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हरिद्वार में मेडल बहाने का नाटक तक करने वाले भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया की एशियन गेम्स में शर्मनाक हार हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि दरअसल बजरंग पूनिया को बिना किसी ट्रायल के एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री दी गई थी और नतीजा यह हुआ कि कांस्य पदक भी उनके हाथ नहीं लगा और अब वो एशियन गेम्स से खाली हाथ अपने घर वापस लौटेंगे। यानी उनके हाथ कोई मेडल नहीं लगा। जापान के खिलाड़ी से वो 0-10 से हारे हैं। तो ये बुरी और शर्मनाक हार जो है बजरंग पूनिया की हुई है। बजरंग पूनिया की हार की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और भारत में लोग आखिर भड़के हुए क्यों हैं, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का खूब धरना प्रदर्शन देखने को मिला और तमाम राजनीतिक दलों ने भी उसमें एंट्री की, अपनी राजनीतिक रोटियां उन्होंने भी सेकी। दरअसल जो तमाम पहलवान हैं, फिर चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, संगीता फोगाट हो, तो ये तमाम जो पहलवान हैं, ये जो भारतीय कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर ये आरोप लगा रहे थे कि दरअसल वहां वो यौन शोषण कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये तमाम आरोप खिलाड़ियों के साथ, तो ये तमाम आरोप जो है बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए। हालांकि उसकी एक जांच चल रही है, लेकिन इन सब के बीच सरकार पर यह भी दबाव बनाया गया कि वो बिना किसी ट्रायल के जो है खेलों में एंट्री लेंगे। और उसके बाद जो चीन में ये एशियन गेम्स खेले जा रहे हैं, जिसमें भारत ने अब तक 100 मेडल जीत चुका है। भारत सबसे ज्यादा मेडल इस बार भारत ने जीते हैं। और किस तरीके से बजरंग पूनिया की बिना किसी ट्रायल के एंट्री इन गेम्स में हुई, लेकिन बावजूद इसके वो जीत नहीं पाए। बुरी और शर्मनाक हार का सामना उन्हें करना पड़ा। हालांकि उनकी हार को किस तरह से ढका जाए, उसको लेकर अब बजरंग पूनिया के समर्थन में विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और तमाम ऐसे लोगों के पोस्ट सामने आ रहे हैं जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। और उनका ये कहना है कि दरअसल ये शर्मनाक तस्वीर है कि देश में खिलाड़ियों की हार के लिए दुआएं की जा रही हैं। विनेश फोगाट का ये कहना है, संगीता फोगाट का ये कहना है, लेकिन वहीं सवाल ये है कि दरअसल खिलाड़ियों पर सवाल उठेंगे वो इसलिए क्योंकि जब वो खिलाड़ी हैं वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो अगर उन्हें किसी से दिक्कत है तो वो विरोध भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन जब विरोध करते करते राजनीति में एंट्री कर जाते हैं और फिर इस तरीके से बिना किसी ट्रायल के उन्हें खेलों में एंट्री मिलती है, वो तमाम खिलाड़ी जो सालों तक मेहनत करते हैं इन गेम्स में एंट्री लेने के लिए, ये ट्रायल जीतने के लिए, लेकिन वहां पर क्या देखने को मिलता है कि बिना किसी ट्रायल के जीते हुए खिलाड़ी की जगह ये खिलाड़ी लेते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे और लोगों का गुस्सा भी लाजमी है। क्योंकि गोल्ड मेडल की उम्मीद जो है वो बजरंग पूनिया से हो रही थी, लेकिन उनकी शर्मनाक हार ने अब लोगों का गुस्सा और उनके फैंस का गुस्सा जाहिर तौर पर देखने को सोशल मीडिया पर मिल रहा है। आपको ये बता दें कि 19वें जो एशियन गेम्स हैं उसमें बजरंग पूनिया से गोल्ड मेडल की उम्मीद जो है 65 केजी फ्री स्टाइल में की जा रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में ईरानी पहलवान रहमान अमजद खलीली ने 8-1 से उनको पटकनी दी, हरा दिया और फाइनल में जगह बनाई। पूरे गेम्स में बजरंग कहीं भी लय में नजर नहीं आए, उनके सभी दांव खाली जा रहे थे और वो एक के बाद एक पॉइंट गंवा रहे थे। यानी एक होती है हार, लेकिन ये शर्मनाक हार बजरंग पूनिया की हुई है और जाहिर तौर पर इस हार पर क्या जवाब दिया जाए, अब इसको लेकर जो फोगाट सिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके बचाव में आ गई हैं। विनेश फोगाट ने लिखा है कि बजरंग चैंपियन हमेशा था, अब भी है और हमेशा रहेगा। उनके तमाम मेडल्स को गिनाया जा रहा है कि कितने मेडल जो हैं वो बजरंग पूनिया ने जीते हैं। तो तमाम जो कहीं ना कहीं पोस्ट है वो की जा रही हैं कि ओलंपिक में विश्व
चैंपियनशिप में, एशियाई खेल्स में और राष्ट्रमंडल खेलों में कितने जो कहीं ना कहीं मेडल हैं वो बजरंग पूनिया ने अपने नाम किए हैं। ये तमाम तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दरअसल गीता फोगाट का भी पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने बजरंग पूनिया का बचाव किया है और ये कहा है कि बजरंग पूनिया आप कुश्ती के इतिहास में मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर हैं। एक हार से न आपका इतिहास मिट सकता है और ना ही आपका भविष्य खत्म हो सकता है। हमें गर्व है आप जैसे खिलाड़ी पर, हमें गर्व है आप पर जिस तरह से आपने अन्याय के खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि आप आज भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखकर बहुत दुख होता है जिस देश का तिरंगा आपने इतनी बार विदेशों में लहराया और उसी देश के चंद लोग आप जैसे महान खिलाड़ी के हारने के लिए दुआ करते हैं और हारने पर खुशी मनाते हैं। आज आपका दिन नहीं था, हार जीत खेल का हिस्सा है। आप मेहनत करते रहो, आपके करोड़ों चाहने वालों की दुआएं और प्यार आपके साथ है। तो ये गीता फोगाट का पोस्ट है। जैसा गीता फोगाट ने लिखा है कि हार जीत खेल का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है। लेकिन यही खिलाड़ी जब देश में इस तरीके की सियासत करने पर उतर जाएं, जब इस तरीके से बिना किसी ट्रायल के वो गेम्स में एंट्री करें और एंट्री करने के बाद अगर वो एक मेडल भी ना जीतें तो जाहिर तौर पर देश का गुस्सा जाहिर तौर पर सामने आएगा और कोई अपने देश के खिलाड़ी की हार की दुआ बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन इस तरह के पोस्ट जो है अब करके कहीं ना कहीं बचाव बजरंग पूनिया का किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जो एशियन गेम्स चल रहा है जितने मेडल भारत ने अब तक जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जिस पर लगातार खुशी जाहिर हो रही है, खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है। लेकिन वहीं भारतीय पहलवान विशाल कालीरमन की भी बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि एशियन गेम्स के लिए 65 kg फ्री स्टाइल कुश्ती का जो ट्रायल था वो दरअसल विशाल कालीरमन ने जीता था और लेकिन इसके बाद भी बजरंग पूनिया को उनकी जगह पर भेजा गया। यानी विशाल कालीरमन की एंट्री एशियन गेम्स में नहीं हुई क्योंकि उनकी जगह बजरंग पूनिया ने ली। इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। लेकिन जब बजरंग पूनिया के पुराने रिकॉर्ड्स और मेडल का जिक्र किया जा रहा था, अब उसे जिस तरह से हार मिली है जाहिर तौर पर फैंस निराश हैं और ये कह रहे हैं कि अगर विशाल कालीरमन को एंट्री मिल जाती क्योंकि उन्होंने ट्रायल जीता था तो क्या पता भारत की झोली में गोल्ड मेडल आ जाता या सिल्वर या फिर कांस्य पदक आ जाता। ये तमाम बातें लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इन पहलवानों की आलोचना हो रही है जिस तरीके से इन पहलवानों ने कहीं न कहीं अपने आंदोलन के जरिए बृजभूषण शरण सिंह पर आरोपों के जरिए सियासत की है। अब कहीं न कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर ये राजनीति कर रहे थे, अगले ओलंपिक से भी ये बाहर हो जाएंगे। ये तमाम तरह के पोस्ट जो है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।